9th में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा है। तो बहुपद के बारे में हमने पढ़ा है। आज फिर से हम स्टार्ट थोड़ा बहुत उसके कनेक्ट करके क्लास 10th के सेकंड चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं, जिसकी इसकी भूमिका। इससे पहले इसकी भूमिका को पढ़ते हैं। तो भूमिका में क्या लिखा है? कक्षा 9 में आपने एक चर वाले बहुपदों एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात क्या कहलाती थी? बहुपद की घात क्या कहलाती थी? बहुपद की घात वह घात कहलाती थी बहुपद की घात उस बहुपद की जो उच्चतम घात होती थी वह बहुपद की घात कहलाती थी। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें तो 3x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 4x प्लस 8। तो इसमें बहुपद की घात क्या कहलाएगी? जो इन सब में सबसे बड़ी होगी। तो इसमें x की घात क्या है? 3। इसमें x की घात क्या है? 2। इसमें x की घात क्या है? 1। जब कुछ नहीं लिखा रहा था तो वो क्या माना जाता है? 1। और इसमें बहुपद की घात क्या है? 0, क्योंकि इसमें x जब चर में ही होते हैं तभी उसमें बहुपद की घात मानी जाती है। ठीक है। तो चर क्या कहलाते हैं? जो x, y या z या a, v या फिर ABCD की कोई भी फॉर्म में लिखी हों वो चर कहलाते हैं। अचर क्या कहलाते हैं? जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अचर कहलाते हैं। जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो ये कहलाएंगी अचर और ये कहलाएंगे चर। तो इसमें चर में के ऊपर जो संख्या रहती है वह घात कहलाती है। ठीक है। और चरों पर घात की संख्या जिसमें बड़ी होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है। तो अपन ने देखा था, ये अपन क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है। उदाहरण के लिए 4x प्लस 2 चर x में घात 1 है। ठीक है। चर हमने बता दिया क्या कहलाता है। जैसे इसमें y की घात 2 है तो कैसे पता है? क्योंकि y के ऊपर कितने की घात है? 2 की। इसमें x की घात 3 है तो कैसे पता? क्योंकि इस पर x की घात कितनी है? 3। ऐसे ही अब आ जाओ अपन एक न्यू पॉइंट पे कि रैखिक बहुपद और अरैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या कहलाता है। जैसे कि हम इसमें आगे देख रहे हैं कि घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए ये वाले उदाहरण दिए गए। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा अलग से समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है। जैसे कि अपन ने अभी तक पढ़ा है कि बहुपद की घात क्या कहलाती है? कोई भी समीकरण में जो सबसे ज़्यादा वाली घात रहती है वह बहुपद की घात कहलाती है। अब रैखिक बहुपद क्या कहलाएगा? जिसमें बहुपद में जैसे ये लिखा है तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? चलो बताओ। इसमें बहुपद की घात कितनी होगी? 1, क्योंकि इसमें तो कोई चर है नहीं। इसमें ही चर है, इसमें कोई चर नहीं है। ठीक है। सिर्फ ये 2 सिंगल लिखा है। इसमें सिर्फ चर है और उस चर पे कोई घात नहीं है। तो कोई घात नहीं है तो इसकी वजह से अपन उसकी घात कितना मान लेंगे? अगर कोई x लिखा हो उस पर कोई घात ना जड़ी हो तो उसकी घात कितनी मान जाती है? 1 मान जाती है। यही बहुपद की घात होती है। ठीक है। जितनी भी उसमें उच्चतम घात होती है वह बहुपद की घात होती है। तो बहुपद की घात यहाँ इस समीकरण में कितनी है? 1। तो जब किसी भी समीकरण की, ये नोट्स भी बनाते जाना, उसमें लिख लेना, जब किसी बहुपद में उच्चतम घात 1 होती है तो वह रैखिक बहुपद कहलाता
है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ। अब इसमें क्या लिखा है, घात 2 के बहुपद को यहाँ पे लिखा है ना, देखो ये इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, बहुपद को रैखिक बहुपद घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पे अपने पढ़ ही लिया। उदाहरण के लिए 2x, तो इसमें x की घात कितनी है, 1 है, क्योंकि इस पर कोई घात नहीं चढ़ी है। इसमें x की घात कितनी है, 1। इसमें y की घात कितनी है, 1। तो x y z a b c या किसी भी संख्या पर, मतलब किसी भी अल्फ़ाबेट पर अगर एक की घात है तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि x ही होना चाहिए। x y और z u v w अल्फ़ाबेटिकल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इत्यादि सभी रैखिक बहुपद हैं। ठीक है, जबकि 2x + 5 - x² की घात 2, तो इसमें उच्चतम घात क्या है, 2 है, इसलिए बहुपद की घात ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएंगे। इसमें x की घात कितनी है, 3, तो ये भी रैखिक बहुपद नहीं कहलाएंगे। अब आ जाओ द्विघात बहुपद। तो घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहु शब्द क्वांटेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्ग। तो 2x + 3x - 2/4 ये वाले इनके उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, इसे और अच्छे समझने के लिए अपन समझेंगे यहाँ पे। तो जब बहुपद की घात 2 होती है बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है, तो उसे बहुपद की द्विघात बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए y² - 2 x की घात 2 + √3x। अब इसमें बहुपद की घात क्या है, बताओ, सबसे बड़ी 2 है। इसमें बहुपद की घात क्या है, 2, क्योंकि वो सबसे बड़ी है। ऐसे ही अपन को देखना है। तो ये कौन से बहुपद कहलाने लगेंगे अपन को, द्विघात बहुपद। ऐसे ही इस प्रकार त्रिघात बहुपद क्या कहलाएंगे। देखो, अब इसमें थोड़ा सा ये भी समझने योग्य बात है कि जब अपन किसी चीज़ को वर्ग लिखते हैं तो वर्ग की घात भी 2 हो सकती है। तो ये द्विघात बहुपद किससे निकल के आया है, वर्ग से निकल के आया है, क्योंकि इसकी घात भी 2 है और वर्ग की घात भी 2 होती है। द्विघात बहुपद के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिनकी गुणांक वास्तविक संख्या है। अधिक व्यापक रूप से x में कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a डज नॉट इक्वल टू, ये वाला चिन्ह किसके होता है, क्या कहलाता है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है 0 के। a कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के। मतलब कि कोई भी जो समीकरण है वो ऐसे नहीं लिख सकते अपन। देखो यहाँ पे 0 x की घात 2 bx + c, जी नहीं हो सकता है कि ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, क्योंकि 0 नहीं लिख सकते ये किसी भी मान। ठीक है, जिस मान से वो उस बहुपद की घात अगर उस मान पे है तो वो मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। जिसकी घात कितनी होगी, 3, वह क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्या कहलाया जाएगा, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या कहलाएगा, देखो, त्रिघात बहुपद कहलाएगा जिस समीकरण की घात 3 होती है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, 2 - x की घात 3 x की घात 3 √2 x की घात 3 3 - x की घात 2 + x की घात 3। वास्तव में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है ax की घात 3 bx + c + d। ठीक है, ये है जहाँ a b c d वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है किसके, 0 के। अब
वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं ये पता है? जो 1 2 0 1 2 3 4 ये सब क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। बस उनके बीच में √2 या दशमलव वाली संख्याएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। जो √2 या 0 वाली दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं नहीं कहलाती हैं, ठीक है। अब बहुपद px x की घात 2 - 3x - 4 पर विचार कीजिए। इस बहुपद में x बराबर 2 रखने पर हम p2, ठीक है। तो हमने अभी ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने 9th में किए हैं। जैसे कि px बराबर, अगर यहाँ इस भाग पर सब लोग ध्यान देंगे, x की घात 2 3x - 4, तो अगर इस x के स्थान पे अपन 2 लिखते हैं तो p2 बराबर 2 की घात 2 - 3 2 - 4, तो 2 की घात 2 का कितना हो जाएगा? 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 4 6 और 4 10, तो ये कितना आ जाएगा? -6। कितना आ जाएगा? -6 अपन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अगर अपन जब अपन x की घात -6 प्राप्त, तो ये px 2 माइनस का जो -6 आया है वह p2 जिसे x बराबर 2 रखने पर हमें किस मान की प्राप्ति होती है? -6 की। इसी प्रकार अगर हम p0 रखते हैं, तो p0 में अगर किसी मान में इसमें रख दूँ 3x - 3 - 4, इस यहीं के अपन पूरे वो कर रहे हैं, ठीक है। तो p0 बराबर x जगह जहाँ देखिए वहाँ पे क्या लिख लेना है? x बराबर 0 रख देना है। तो 3 गुणा 0 - 4, 0 3 का किसी संख्या में 0 का गुणा करने पर कितनी संख्या आ जाती है? 0। तो p0 निकल के क्या आ गया? -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4, और -4 होने पर अपन को ये किस पर मान निकल आया? x बराबर 0 रखने पर उसका मान कितना निकल आया? तो बहुपद का मान कितना निकल आया? -4। अब आगे इसके अर्थ को समझने के लिए वापस से अपन इस पे फोकस करते हैं, बुक पर। इसको निकालने का क्या बुक समझाना चाहती है अपन को। यदि px x में कोई बहुपद है तो k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापन करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाती है, और इसे pk से निरूपित करते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए अपन नीचे देखते हैं। देखो, px बराबर x² - 3x - 4 का x बराबर -1 पर क्या मान है? हम पाते हैं p बराबर x की जगह पे क्या रखने हैं? -1। तो x यहाँ था तो इसकी जगह पे क्या रख दिया अपन ने? -1 रख दिया, ठीक है। रख दिया अपन ने -1 रख दिया, ठीक है। 3 ये रख दिया, तो इनको पूरा सब तरीके से सॉल्व करो। अब देखो, अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये इसका क्या निकल रहा है? p -1 x की घात 2 -3x - 4 है। जहाँ जहाँ अपन को x दिख रहा है वहाँ पे अपन को -1 रख देना है। 3 गुणे -1 -4, 1 का 2 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे -1 3 गुणे -1 हमेशा याद रखना माइनस का गुणा अगर माइनस पे करते हैं तो क्या आ जाता है? प्लस, ठीक है। माइनस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या से गुणा करने पर संख्या किस में बदल जाती है? प्लस वाली संख्या में। -1 का -1 में गुणा करेंगे तो प्लस की संख्या आ जाएगी। -1 का -3 में गुणा करेंगे तो प्लस की आ जाएगी, +3 और -4, 1 से 3 के 4, 1 और 3 क्या हो जाएगा? 4 -4,
4 प्लस में 4 में से माइनस 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, साथ ही ध्यान दीजिए कि P4 इसको करने पर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि अब देखो ये क्या बताना चाहती हैं हम इसके माध्यम से, P माइनस 1 बराबर 0 और P4 0 है, इसलिए -1 और 4 द्विघात बहुपद x² - 3x - 4 के शून्य कहलाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी मान को रखने पर उस बहुपद का मान कितना आता है 0 आ जाता है, तो वह क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्य। क्या कहलाता है, शून्य। अधिक व्यापक रूप से हम एक वास्तविक संख्या k, अभी हमने क्या बताया था, बहुपद px का एक शून्य कहलाती है, तो p के बराबर 0 आ जाएगा हमेशा। हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी मान को रखने पर, जैसे अगर ने पर -1 रखा है तो उसने बुरे बहुपद का मान कितना कर दिया 0। इसी प्रकार अपन अगर बहुपद का मान P4 रखते हैं तो रखो इसमें समीकरण में मान, चाचा को 16, 3 × 4 - 4, चाचा को 16, 4 × 12 -4, 16 - 16, 12 और माइनस क्या हो जाएंगे, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस। 12 माइनस और चिन्ह वहीं रहता है। ठीक है, माइनस माइनस मिलके तो माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का। हमेशा याद रखना, ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखने की है, जो थोड़ी शुरू में मुश्किल करेंगी, बाकी बाद में आपको यूज टू हो जाओगी, क्योंकि इन्हीं के माध्यम, इन्हीं पर आधारित अपन को सवाल लगाने हैं, तो बार बार लगाने पर अपन को याद हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ भी नया आए या कुछ भी कठिन आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी नई नई चीज़ें हैं तो अपन सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिनको बेसिक कमज़ोर होगा, लेकिन उनको बार बार देखने पर और बार बार यूज़ करने पर अपन को ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, 16 में से 16 घटाने पर कितना हो जाएगा 0। तो ये P4 रखने पर भी बहुपद का मान कितना हो गया 0, और P-1 रखने पर भी 0 का पूरे बहुपद का मान कितना हो गया 0। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि P-1 और P4 पूरे बहुपद के क्या है, शून्यक हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया आज, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे।